डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में बढ़ सकती है 70 विधानसभा सीटें। स्पीकर वासुदेव देवनानी बोले परिसीमन के बाद बढ़ेंगी 70 सीटें। राजस्थान विधानसभा सीटें बढ़कर 270 होने का दावा। अलवर के जंगल में लगी भीषण आग। आईटीबीपी कैंप तक पहुंची लपटें। तेज हवा से 1 किलोमीटर तक फैली आग। लेपर्ड ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला। लेपर्ड के हमले से 65 साल की महिला की हालत गंभीर। सिकल में लेपर्ड के हमले से इलाके में दहशत। राजस्थान में गैस संकट। गैस बुकिंग बंद होने से उपभोक्ता परेशान। 150 रिजॉर्ट बंद करने की तैयारी। राजस्थान में गैस संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन की मांग बढ़ी। 2 दिन में इलेक्ट्रिक चूल्हों की डिमांड अचानक बढ़ी। कोयला और लकड़ी चूल्हों की भी मांग हुई दोगुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं उपराजी। आइए रुक करते हैं खबरों की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बजरी माफियाओं ने दुस्साहस दिखाते हुए एक राहगीर पर लाठियों से हमला कर दिया। नीलकंठ महादेव मंदिर के पास हुई इस वारदात में सुखराम बावरी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मारवाड़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे चिंताजनक हालत में पाली रेफर किया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। भरतपुर के रुदावाल में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर रसोई पर दिखने लगा। गैस सिलेंडर की किल्लत की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोग बुकिंग कार्यालय पहुंच रहे हैं। तपती धूप में महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें देखी जा रही। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर रुदावाल पुलिस के जवान भी तैनात रहे। वहीं गैस अधिकारियों ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि आपूर्ति व्यवस्था को जल्द ही सामान्य कर लिया जाएगा। 8 बजे से हम लगे हुए हैं लाइन में और गाड़ी यहाँ पे पूरी कंप्लीट भरी हुई थी। 15वां 16वां नंबर हमारा था। उसके बावजूद गाड़ी पूरी खाली हो चुकी है और हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। ये यहाँ पे क्या ब्लैक में सप्लाई हो रही है, इसलिए हमारा नंबर नहीं आ पा। कौन सी जगह की ये मामला है? ये यहाँ पे रुदावल का है, इंडियन गैस का। आप कहाँ से आए हो? रसीलपुर से। 8 बजे से। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 20 लाभार्थी सरकारी सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। ये एडवाइस और तकनीकी दिक्कतों के कारण आवास की किस्तें लंबे समय से बैंक खातों में नहीं पहुंची है। कई परिवार धूप में झुग्गी झोपड़ी और तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर है। नगरपालिका का कहना है कि पैसा जारी हो चुका है, लेकिन डीबीटी की समस्या से भुगतान अटक गया है। पीड़ितों ने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरे सरकारी लोन आया था मकान के लिए, और एक भी नहीं अभी किस्त आया है। अभी ब्याज पर पैसा ले लेके मैं मकान तैयार कर रहा हूँ। गाड़ी एक है, वो भी किस्तों पर चला रहा हूँ। अब बाल बच्चे पूरे सर्दी में, ठंड में, पूरे ठंड में पोता पोती लेके मैं बाहर सोता हूँ पल्ले टांग के। अब निवेदन कोई करो सरकार। तो आप वहाँ जाते हो तो वो क्या बोलते हैं आपको? मेरे वो वहाँ जाता है, चक्कर कटाता है, तेरे डीवीडी नहीं है तो आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, तो यो नहीं हुआ है तो बड़े अफसर के पास जाओ, कहीं जाओ, ऐसे करके मेरे पूरे सर्दी तपा रहा है। पिछले 8 महीनों से लगभग नगर पालिका टिब्बी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामवासियों को बहुत ही परेशान किया जा रहा है। उसके अंदर मैं भी खुद एक
दुखी हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से मेरा मकान कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर मेरी 2 किस्तें आ चुकी थी। लास्ट किस्त नगर पालिका द्वारा पूछने पर बोल रहे हैं कि आपकी किस्त डाल दी गई है, लेकिन 6 महीने से मेरे खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। और मेरे वार्ड के लगभग 20 पात्र परिवार ऐसे हैं जिनको नगर पालिका द्वारा यही बोला जाता है कि आपके खाते में हमने पैसे डाल दिए हैं और आप डीबीटी करवाओ। आवास योजना का मेरे को मकान मिला हुआ था, तो उन्होंने मेरा मकान फुरा दिया। 5-6 महीने हो गए और मेरी डीवीडी भी करवाई हुई है। उन्होंने बोल दिया भी किस्त आ रही है, और ना मेरे खाते में किस्त आई हुई है। और रोज डेली जाती हूँ, यही कहते हैं भी आपकी किस्त आ गई। मेरे खाते में कोई भी किस्त नहीं आती। मैं बार बार जाके कहती हूँ। एक मकान था वही फुरा दिया। अब मैं किराए पे रहती हूँ, इतना तो मैंने किराया भरती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मैं क्या काम करूं? करते हो आप? मैं मेट का काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्त्री हैं। साथियों, 21 जनवरी को हमारा नगर पालिका क्षेत्र टिब्बी में एक मजदूरों के प्रधानमंत्री आवास को लेकर के एक प्रदर्शन नगर पालिका के सामने किया गया था, और उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि जिन मजदूरों ने मकान तोड़ करके जिन्होंने नींव भर दी है, उनके खाते 5 दिन में उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन पूरी सर्दी ऐसे टिब्बी में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने पूरी सर्दी बिना छत के निकाल। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगभग 15 से 20 परिवारों के पैसे ई एडवाइस के कारण अटके हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जन आधार या जो आधार बैंक से लिंक होते हैं उन्होंने लिंक नहीं कराया था। उन्होंने बाद में लिंक कराया था, लेकिन लिंक होने से पहले उनको पेमेंट कर दिया जा चुका है। मेरे सरकारी लोन आया था मकान के लिए, और एक भी नहीं अभी किस्त आया है। हनुमानगढ़ के नोहर में प्रशासन ने ट्रैफिक जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। स्टेट बैंक रोड पर हवाई जहाज वाली हवेली से गांधी चौक तक दुकानों के आगे बने अवैध चबूतरों को 3 जेसीबी मशीनों की मदद से ढहा दिया गया। एसडीएम राहुल श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई का व्यापारियों ने भी स्वागत किया है। सड़क चौड़ी होने से अब इस व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आसान होगी और घंटों लगने वाली जाम से जनता को राहत मिलेगी। प्रशासन के द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशन में पुरानी हवाई जहाज हवेली से लेकर गांधी चौक तक स्टेट बैंक वाली गली में चबूतरी हटाने का कार्य किया गया। उसमें प्रशासन के साथ साथ व्यापारी वर्ग ने भी सहयोग किया और लगभग 80% काम आज पूर्ण हो गया है, और जल्दी इसको पूरा करके मलबा हटा के या दोबारा से नाली और थोड़ा रोड चौड़ाईकरण का कार्य करेंगे, जिससे यहाँ जाम लगने की स्थिति जो थी उससे निजात मिल सके आमजन को। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक की निर्मम हत्या को लेकर गहरा आक्रोश है। विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को फांसी देने की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में असुरक्षा पैदा करती है। यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में टैक्सी चालक राजू दास ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की। भील बस्ती में रेखा नामक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन परिजनों को कोई वाहन नहीं मिल पा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे राजू दास ने तुरंत महिला को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां सुरक्षित प्रसव हुआ। राजू ने न केवल समय पर मदद की, बल्कि डिस्चार्ज होने पर महिला को वापस घर भी छोड़ा। उनके इस निस्वार्थ सेवा की अस्पताल प्रशासन और स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। डिलीवरी केस तो रिक्शा वाला मिल गाड़ी घोड़ा नहीं मिलिया, मैंने एक भाई मिलिया रिक्शा वाला एक आगे जाता था रिक्शा ने भाड़े नहीं लीधा, मैंने 2 माह बेटर जान बचाई। मेरी मिसेज की डिलीवरी थी, मेरे बच्चे की जान बचाई। कोई रिक्शे वाला चौराहे पर नजर नहीं आ रहा था, भाई साहब ने मदद की और 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल लेकर जाकर मेरे बच्चे की जान बचाई।
पाली में अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का असर अब रसोई और कारोबार पर दिखने लगा है। जिले में कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से हलवाइयों और फैक्ट्री संचालकों की चिंता बढ़ गई है। कई जगह पुराने दौर की तरह भट्टियां तैयार की जा रही है। वहीं घरेलू सिलेंडर की सप्लाई बंद होने की आशंका में गैस दफ्तरों पर महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ रही। अधिकारी कमल पवार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोग घबरा कर अतिरिक्त स्टॉक न करें। और घर बैठे फोन में बुकिंग रहती, पहले हम बुकिंग देवे नहीं, जाओ के ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओ, घर खाना पीना तकलीफ है, छोटा छोटा टाबर है, ना मुश्किल परेशान नहीं आते करो परेशान जो संचय वास्ते दे परेशान मतलब आप सुविधा करो। होने के कारण टंकी नहीं दी जा रही है और माल की भी दिक्कत आ रही है, सिलेंडर कम आ रहे हैं। कितने दिनों से परेशानी हो रही है? हफ्ते भर हो गया इसका। सर परेशानी तो ये है कि कई दिनों से टंकियों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं। घर पे खाना बनाना दुश्वार हो गया है, टंकियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। बुकिंग करने के बाद भी टंकियाँ नहीं मिल रही है। तो ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, हर एक इंसान की परेशानी है। टंकियाँ पूरे भारत में या पूरे पाली में टंकियाँ की बहुत किल्लत हो रही है। जहाँ कहीं जाते हैं घंटों लाइन में लगे रहते हैं। आप खुद देख लीजिए, लाइन में लगे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। काम धंधा छोड़ के इधर टंकियों के पीछे लाइन में लगे हुए हैं। बीकानेर में घरेलू गैस की किल्लत का असर साफ दिखने लगा है। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही है। बीकानेर सहकारी होलसेल भंडार के अध्यक्ष नगेंद्र पाल सिंह शेखावत के अनुसार वर्तमान में 3 दिन का बैकलॉग चल रहा है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने से छोटे व्यापारियों, होटल और ढाबा संचालकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सरकार से मांग की गई है कि इस समस्या का जल्द निस्तारण करे, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। अभी बैकलॉग करीब 3 दिन का बैकलॉग चल रहा है और भंडार के स्तर पर हम लोग जो जिस तरह से सिलेंडर की सप्लाई हो रही है उसको बुकिंग की प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग सप्लाई उसको कर रहे हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान जो है वो सरकार के स्तर पे होना है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच के मुताबिक कहता हूँ कि सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर पे रोक लगाई है उसी की वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं और उसकी वजह से सरकार की इस निर्णय की वजह से ये आम जनता के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से जो शॉर्टेज जो है वो इसी कारण से पैदा हो रही है। तो आज की स्थिति के अंदर ऐसे जो कमर्शियल गैस सिलेंडर कनेक्शन धारक हैं उन लोगों को सप्लाई रोक देना, तो आम आदमी में जब घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई जब रुक रही है तो उससे उनका सिर्फ चूल्हा नहीं जल रहा, बल्कि इधर जो रेडी गाड़ी वाले हैं जिनके पास कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता होनी चाहिए, सरकार ने उनको कनेक्शन दिया है लेकिन अब उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उनकी तो रोजी रोटी पे भी संकट आ गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।